So, hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Soda Vangshan Fan Fiction and मैं लेके आ गई हूँ 12th एपिसोड ऑब्सेसिव का, जिसमें कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारा जो ऑब्सेसिव निंजा था वो वापस आ गया था एंड उसने ऑलरेडी विंग को किडनैप भी कर लिया था। एंड अब चलते हैं अपने आज के एपिसोड पे। एंड जिसने अगर मेरे लास्ट एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो जाके देख सकता है। एंड सारे लास्ट एपिसोड मेरे चैनल पे होंगे, जिसको अच्छा लगे वो जाके देख लें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी अच्छा लगे। एंड अगर कोई भी लाइन अच्छी लगे या कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आई अप्रिशिएट दिस। सो लेट्स स्टार्ट। एंड अब विशन की आई जो थी वो खुलती है एंड वो मतलब चारों तरफ देखता है। उसको अभी भी सर में हेडेक था एंड ऐसा लग रहा था उसका सर फटने वाला है दर्द की वजह से। ऐसे रियलाइज़ होता है कि वो वहाँ पे नहीं है जहाँ पे उसे होना चाहिए था एंड वो मतलब किसी अनफेमिलियर से रूम में है। वो जल्दी से बेड पर बैठता है एंड अपना सर पकड़ा हुआ था क्योंकि वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि हुआ क्या था। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, तुम जाग गए। विशन जो था वो अपने सामने देखता है एंड वो सामने देखता है अपने एक ब्लैक सूट में मैन बैठा है जो कि चेयर पर बैठा है एंड सन ग्लासेस उसके आंखों पर लग रहा है और उसके हाथ में वाइन का ग्लास है। एंड जब ये विशन देखता है तो उसकी आईज शौक की वजह से बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। व्हाट द हेल। एंड वो मैन जो था ये सुनकर चिकल कर रहा होता है जब विशन कहता है एंड वो कहता है, हाय विशन, मैं लान वांग जी, क्या मैं तुम्हें बेबी कह सकता हूँ। दैन तभी नरेट हो रहा होता है, व्हाट द हेल, ये भी हुआ क्या। एंड यस, व्हाट द हेल, ये विशन के साथ क्या हुआ। एंड वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि वांग जी उसके पास कैसे है एंड उसे तो अभी वेडिंग में होना चाहिए चर्च के अंदर। एंड तभी याद आता है कि वेडिंग। एंड अब विशन जो था वांग जी का जो स्मार्ट था वो इग्नोर करता है एंड वो अपना फ़ोन सर्च कर रहा होता है अपनी पॉकेट में एंड अपने मतलब सूट की पॉकेट में जहाँ पे कि उसने रखा था। एंड इवन वॉलेट भी उसे नहीं मिलता कहीं पे भी। तभी वांग जी था वो उससे कहता है, मैंने तुम्हारा वॉलेट और तुम्हारा फ़ोन अच्छे से सेव करके रख दिया है, उसके बारे में तुम वरी मत करना। एंड अभी विशन सर्च करना रुक गया था। वो वांग जी की तरफ देखता है एंड वो नोटिस करता है कि जो ये मैन है इसके सामने बैठा है उसके फीचर कुछ चेंज हो गए हैं एंड वो शायद पहले से ज़्यादा हैंडसम हो गया है और मैच्योर भी लग रहा है। उसकी जो शार्प जॉ है, जॉ लाइन अब बिल्कुल डिफाइन तरीके से दिख रही है और उसका फेस जो है बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है। एंड तुम फ़ोटो ले सकते हो, ये लास्ट नहीं होगा। विशन जो था अपनी आईज ब्लिंक करके देख रहा होता है कि वांग जी ने उसे देखते हुए देख लिया उसको, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से मतलब देख रहा था वांग जी को। एंड वांग जी ऑब्वियसली नोटिस करेगा क्योंकि वो उसके सामने बैठा है एंड वो उसी को देख रहा है। एंड एक अनफेमिलियर से रूम में है जिसमें कि वो बंदा जो है बहुत ही ज़्यादा डैम हैंडसम लग रहा है। एंड वो थोड़ा हकलाता हुए कहता है, शर्र करते हुए कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ। वांग जी मतलब अदर साइड में बैठा है बेड की जो कि खाली थी एंड वो उसकी तरफ चिकल करते हुए वाइन का सिप ले रहा होता है एंड वो कहता है कि कोरिया। अब वो जो था सीलिंग को स्टाइल कर रहा था। वांग जी जो था जल्दी से उठता है एंड वो विशन जो था जल्दी से उठता है और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी शौक में। वो वांग जी की तरफ देख रहा होता है एंड कहता है, क्या। वांग जी नॉर्मली उसकी तरफ देखता है एंड स्मग करता है एंड वो कहता है, तुम मेरे साथ कोरिया में हो एंड तुम यहाँ पे अब ट्रैप हो गए हो मेरे साथ विशन। विशन जो था वो पूछ रहा होता है, बट कैसे मैंने तुम्हें किडनैप किया है। ये बहुत ही ज़्यादा कामनी वांग जी आंसर दे रहा है जैसे कि किडनैपिंग उसके लिए कुछ भी बड़ी चीज़ ना हो और चाइना से कोरिया आना भी ना हो कोई बड़ी चीज़ उसके लिए। एंड ये विशन अपने दिमाग में सोच रहा था कि वो इतने टाइम तक कैसे अनकॉन्शियस रहा और वो कैब में कैसे अनकॉन्शियस हुआ। विशन स्टिल अभी भी प्रोसेस कर रहा था उसके माइंड में कि क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। तभी वांग जी था उसके सामने खड़ा हो जाता है। विशन बेड पर लेटा था। तुमने मुझसे झूठ बोला वेगा। रवीन जो था वांग जी की तरफ देख रहा था जब उसने अपना नाम सुना बहुत ही ज़्यादा मैनर्स के साथ। एंड यूजुअली वांग जी जो था विशन को
विंग कहता था ये कुछ और नाम से बुलाता था, एंड ये वो कभी नहीं कहता था तुमने शादी नहीं की है। अब वांगजी चकल करते हुए कह रहा होता है। वेविशन दूसरी साइड में देख रहा होता है एंड उसके पास बहुत ही बड़ा रीज़न है उसने क्यों झूठ बोला, एंड वो ये वांगजी को बता नहीं सकता कि क्या रीज़न है। क्यों? वांगजी तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली पूछता है वेविशन से। वेविशन कोई आंसर नहीं देता और वो वांगजी की तरफ देख रहा होता है। मुझे चाइना वापस लेके चलो, ये वेविशन बहुत ही ज़्यादा विस्पर वॉइस में कहता है जो कि वांगजी सुन ले। इतनी तेज़ थी। वांगजी की आइज़ जो थी अब थोड़ी सॉफ्टन हो गई थी एंड उसने कहा कि मैंने तुमसे कह दिया ना कि हम टुगेदर नहीं हो सकते। ये वेविशन कह रहा होता है ठीक है एक कंडीशन है, एंड वो जो था अपनी नाइट स्टैंड के पास जाता है, वहाँ पे जो वाइन का ग्लास था वो रख देता है और नाइट स्टैंड पर से एक ड्रॉवर खोलता है उसके पास में और वहाँ पे एक फोल्डर था वो निकालता है। वो वेविशन बस उसको साइलेंटली देख रहा होता है। वांगजी जो था एक बॉल पेन लेके आता है और वो इम्परी साइड में रख देता है बेड की जहाँ पे वो पहले बैठा था, एंड वो स्माइल कर रहा होता है वेविशन की तरफ से एंड कहता है मुझे तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए। एंड विंग जो था बहुत ज़्यादा मतलब फ्रॉन हो गया था। वो पूछ रहा था क्यों चाहिए तुम्हें, और वो पूछता है क्यों? मेरी मदर मुझे मेरी इनहेरिटेंस में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दे रही, मतलब मेरा इनहेरिटेंस नहीं दे रही, एंड तब तक मुझे मतलब मेरी प्रॉपर्टी जो है वो तब तक नहीं मिलेगी तब तक मेरी वाइफ के सिग्नेचर नहीं होंगे। वांगजी फुली तरीके से एक्सप्लेन करता है कि उसकी मदर जो है अलाउ नहीं कर रही उसकी प्रॉपर्टी को उसके नाम होनी मतलब उसके नाम पर रजिस्टर नहीं होने दे रही। दैट्स वाई उसको सिग्नेचर चाहिए वेविशन के। वेविशन जो था वो बस आई रोल करते हुए कहता है ठीक है तो शादी कर लो ना। मैं शादी करना नहीं चाहता। वांगजी एक पाउट करते हुए कह रहा होता है वेविशन की तरफ। अब वो दोबारा से उठता है एंड अपना पूरा अटायर ठीक करके फिक्स करता है एंड कहता है फाइन मैं तुम्हें चाइना बैग नहीं बेचूंगा तुम। अब वेविशन जो था वो थोड़ा सा मतलब डर गया था एंड कहता है नो मुझे पेपर तो मैं साइन करता हूँ। वो अपने पैरों पर खड़ा होता है एंड वो वांगजी की तरफ जाता है। वो फोल्डर जो था वो लेता है अपने हाथ में। वांगजी जो था भी स्मर्क कर रहा था एंड कहता है रियली में तुम चाइना वापस जाना चाहते हो? हाँ। वेविशन फोल्डर ओपन करता है एंड वो वांगजी की तरफ देख रहा होता है एंड वो पूछता है मुझे साइन कहाँ पे करने हैं। वांगजी भी वेविशन के क्लोज होता है एंड वो जहाँ पर वेविशन की सिग्नेचर चाहिए वो वहाँ पर पॉइंट आउट कर देता है कि तुम्हें यहाँ पे सिग्नेचर करनी है। वेविशन जो था वांगजी का हाथ फॉलो करता है हैंड जो वो बता रहा था एंड हर जगह सिग्नेचर करते हुए जाता है बिना कुछ पढ़े एक वर्ड भी पेपर का। एंड वो सोच रहा होता है कि उसे जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी जाना है चाइना वापस। एंड वेविशन कहता है ओके हो गया कंप्लीट, एंड वो वांगजी को फोल्डर वापस करते हुए कह रहा होता है। वांगजी जो था वो फोल्डर ओपन हुआ जो था वो उसको बंद करता है। उसके फेस पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी स्माइल थी एंड वो कहता है नाउ मैं तुम्हें अब वापस ले जाऊंगा चाइना। वांगजी की तो जो स्टार थी वो वेविशन के ऊपर थी एंड उन पेपर के ऊपर थी जो कि अभी वेविशन ने साइन किए हैं। एंड ये देख के वेविशन जो था बहुत ज़्यादा अनॉय हो रहा था एंड कहता है वांगजी कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ईजिली किसी की भी ट्रिक में आ जाते हो वेविशन। एंड ये वो उससे धोखे से निकल गया था एंड वो दोबारा से जो फोल्डर था वो क्लोज कर लेता है एंड वो हाइड कर देता है मतलब उसे छुपा देता है क्योंकि अब वेविशन उसे देख न ले। वेविशन कंफ्यूज था कि ये बोल क्या रहा है एंड उसने कहा कि वो कहता है कि वेविशन ये ओरिजिनल कॉपी थी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की। एंड ये सुनकर वेविशन की जो थी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हो गई थी। वो कहता है क्या? एंड वो कहता नाउ हम दोनों फाइनली मैरिड हैं। वांगजी ये कहकर सडनली डोर के बाहर भाग जाता है और वेविशन को उस रूम में बंद कर जाता है ताकि वो कहीं बाहर ना जा सके। वेविशन ट्राई कर रहा होता है डोर खोलने का बट उसे रियलाइज़ होता है कि वांगजी डोर बंद कर गया है एंड वो वांगजी से बाहर भाग भी मतलब वांगजी से बच के कहीं भाग भी नहीं सकता एंड वो डैम क्रेजी हो रहा था। वेविशन जल्दी से अपनी गेज़ डोर पर शिफ्ट करता है मतलब डोर पर थी अब वो अपनी गेज़ जो थी सीलिंग को देख रहा होता है एंड वो सुनता है कि जो डोर है वो खुल गया है क्योंकि वो वापस आकर बेड पर लेट गया था। वो दोबारा से बेड पर बैठता है एंड वो देखता है कि वांगजी उस रूम में दोबारा से आया एंड डोर दोबारा से लॉक कर लिया
विभीषण ने कुछ भी नहीं कहा, बस ओनली वांग जी को एक ग्लैड दे रहा था। वांग जी विभीषण के पास आया, उसने अपने सूट में से हैंडकफ्स निकाले एंड ये देखकर विभीषण की आईज जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई थी। एंड वो पूछता है तुम क्या कर रहे हो, एंड वो डर भी गया था। वांग जी कुछ भी आंसर नहीं देता एंड वो फोर्सफुली विभीषण का हाथ पकड़ता है एंड उसको मतलब उसके हाथ में एक हाथ में हैंडकफ डाल देता है एंड दूसरा हाथ वांग जी खुद अपने हाथ में डाल देता है एंड वो लॉक कर देता है। एंड विभीषण ट्राई कर रहा था कि वांग जी मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, एंड वो अपनी आर्म से मतलब बचाने की कोशिश कर रहा था। एंड तभी वांग जी होता बहुत ही ज़्यादा मतलब फोर्सफुली पकड़ लेता है एंड वो कह रहा था आउच वांग जी मुझे जाने दो, देखो दर्द हो रहा है। एंड जब वांग जी दोनों की रिस्ट जो है हैंडकफ से बांध देता है तो विभीषण की आई जो थी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि वांग जी के फेस पर अभी एक एविल स्माइल था। एंड नाउ अब तुम कहीं पे भी नहीं भाग सकते। वांग जी अपनी जो आईज है वो विभीषण की तरफ करते हुए कह रहा होता है। एंड वांग जी ने उसको किडनैप कर लिया, उसको मैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर साइन कराया बिना उसके पढ़े एंड अब उसको हैंडकफ बांध रहा है अपने साथ और उसके साथ। वांग जी मुझे चाइना वापस जाना है। एंड वो जो था वो प्लीड कर रहा था, वो अपनी मतलब जो रिस्ट है उसे भी छुड़ाने की कोशिश कर रहा था वांग जी की। वांग जी नो में रिप्लाई कर देता है एंड उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। एंड विभीषण को पेन हो रहा था क्योंकि वांग जी जो था वो थोड़ा फोर्स यूज़ कर रहा था अपनी तरफ करने की विभीषण को। एंड वो कहता है खड़े हो। विभीषण कुछ भी नहीं मतलब सुन रहा होता है, वो सिर्फ ग्लैर कर रहा होता है वांग जी को। वांग जी साइन करता है, फिर वो अपनी आर्म्स जो था वो मतलब पुल कर लेता है, जिसकी वजह से विभीषण जो था फिर से एक दर्द में आ निकालता है एंड वो ट्राई कर रहा था कि वो वांग जी से फ्री हो जाए। वांग जी सडनली उसे बाहर लेके जाने लगता है रूम से एंड विभीषण को रियलाइज़ होता है कि ये वांग जी का पेंट हाउस है। वांग जी जो था उसे बाहर लेके जा रहा होता है तब तक कि वो पेंट हाउस से बाहर ना आ गए हों एंड वांग जी जो था अब उस पेंट हाउस को उसने लॉक कर दिया था। विभीषण ऐसा फील कर रहा था कि उसकी अब जो रिस्ट है वो स्टोर होनी शुरू हो गई है, क्योंकि वांग जी उसे लगातार मतलब खींच ही रहा था उसकी रिस्ट से। जैसे वो पेंट हाउस के बाहर जाते हैं विभीषण जो था एक उसे खाली एलिवेटर की तरफ लेके जाता है, फिर वो एलिवेटर से पार्किंग लॉट में जाते हैं जहाँ पे कि ब्लैक फैंसी कार खड़ी थी एंड एक मैन जो था सूट वेयर कर हुआ था वो भी खड़ा था, जो कि उसकी ब्लैक नेक टाई थी एंड वो कार के पास में ही खड़ा था। एंड जो थिंक इदू गाजा ये मतलब कि कोरियन का वर्ड है एंड इसका मतलब है कि चलो मेंशन को चलो। वांग जी कहता है उस मैन से कोरियन में। विभीषण मतलब एकदम अमेज था कि वांग जी ये कितनी अच्छे से कोरियन बोल देता है। एंड वो मैन जो था वो विभीषण की तरफ देखता है एंड कहता है यो सलाम इंक्याओ, एंड इसका मतलब है क्या ये वही है। विभीषण आइस जो था अपनी ब्लिंक कर रहा था बहुत ही कन्फ्यूजली एंड ट्राई कर रहा था कि वो समझ जाए ये दोनों लोग बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि और वो अपनी जो थी रिस्ट रब भी कर रहा था क्योंकि उसे दर्द भी हो रहा था। एंड फिर वो उस मैन को देख रहा होता है एंड वांग जी विभीषण को देखता है एंड वो देख रहा होता है कि विभीषण जो था उस आदमी को देख रहा होता है एंड वांग जी उस आदमी की तरफ देखता है एंड कहता है नहीं, इसका मतलब यस। एंड वो मैन जो था वो नोट करता है एंड वो डोर ओपन करता है पैसेंजर सीट का वांग जी के लिए। एंड वांग जी विभीषण को भी अपने साथ उसे फोर्सफुली कार में एंटर करा लेता है एंड डोर बंद कर देता है जो दूसरा बंदा बाहर खड़ा था कार के। एंड स्टिल उसकी जो रिश्ते थी अभी भी टाई अप थी वांग जी के साथ। फिर मैन जो था वो भी ड्राइवर सीट पर आता है एंड वो इंजन मतलब कार स्टार्ट करता है एंड ड्राइवर जो था पार्किंग लॉट से वो निकल गए थे क्योंकि वो ड्राइव कर रहा था कार। विभीषण जो था वो मतलब क्लोजली विंडो की तरफ ही था एंड वो नोटिस करता है कि ऑलरेडी अब डार्क हो चुकी थी एंड वो दोबारा वांग जी के फेस की तरफ देखता है जो कि एक्सप्रेशनलेस फेस था एंड वो पूछता है टाइम क्या हुआ है। वांग जी उसकी तरफ देखता है एंड अपनी आर्म्स जो था वो शिफ्ट करके देखता है एंड उसमें 7:10 PM शो हो रहे थे। विभीषण की आईज जो थी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई थी क्योंकि उसने अपना लंच भी नहीं किया था। वांग जी अब दूसरी तरफ देखने लगता है। विभीषण उसकी तरफ ग्लैड थ्रो कर रहा होता है क्या तुम मुझे चाइना नहीं लेके जा रहे वापस। एंड वो पूछता है एंड वो अभी भी मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। वांग जी में रिस्पॉन्स करता है
एंड विविशन की मतलब वो कहता है मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ चाइना। एंड विविशन क्या है जो थी बहुत ही ज़्यादा लाइट अप हो जाती हैं। एंड जो मैन था वो साइलेंटली सुन रहा था एंड वो समझ रहा था कि विविशन क्या बात कर रहा है चाइनीज़ में। इसका मतलब ये है जो वांग जी का पर्सनल ड्राइवर है वो चाइनीज़ भी समझ सकता है और वो कोरियन भी समझ सकता है, क्योंकि वो ड्राइवर वांग जी का ड्राइवर बनने से पहले उसने कोरियन भी सीखी थी। बट वांग जी को ऑलरेडी कोरियन आती थी, इसलिए वो ज़्यादा कोरियन में ही बात करता था उस बंदे से। एंड जब ये वांग जी सुनता है, मतलब वो बंदा जो ड्राइवर वो सुनता है कि वांग जी उसे कोरिया लेके जाने के लिए, चाइना लेके जाने के लिए कह रहा है, तो वो बंदा जो था शुक्र कर रहा होता है एंड वो सोच रहा होता है रियली में ये लोग चाइना वापस जा रहे हैं। एंड फिर वो रेड मिरर से वांग जी की तरफ देखता है जिसकी आइज़ मिलती हैं एंड वो ये देखकर वो बंदा दूसरी तरफ देखने लगता है एंड वो बस मेंटली लव कर रहा होता है एंड वो ड्राइव कर रहा होता है वांग मैंशन की तरफ। एंड आज का एपिसोड थोड़ा छोटा है क्योंकि मैं पता नहीं क्यों नहीं कर रही मैं अपलोड, बट मैं बता दूँ कैसा लगा आज का एपिसोड मुझे बताना। एंड नेक्स्ट जो है वो वेविशन वांग जी जो है शायद अपने पेरेंट्स से मिलाने लेके जा रहा है अपने मैंशन में। एंड क्या हुआ जब वांग जी के पेरेंट्स वेविशन से मिलेंगे, क्या होने वाला है रिएक्शन, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जी के फादर थोड़े तो स्ट्रिक्ट टाइप के थे। And okay, bye.